इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान मॉन्स्टर फैमिली में अपनी जगह बनाता है, जिस फैमिली का सरबराह एक ड्रैकोला है, जो इस मूवी में जॉनी नाम के अदाकार जो इंसान का किरदार अदा कर रहा है से नाखुश होता है, और कैसे इसके एक झूठ की वजह से जॉनी अपनी लाइफ का गलत फैसला लेकर एक खूंखार मॉन्स्टर बन जाता है। जॉनी को दोबारा से इंसान बनाने के लिए मॉन्स्टर फैमिली के मेंबर्स कैसे इसकी मदद करते हैं, चलिए इस मूवी में देखते हैं। इस दौरान इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप जल्दी से इसे लाइक कर दें। It's hero time! इस मूवी का आगाज होता है एक होटल को दिखाते हुए जहां मॉन्स्टर रहा करते हैं, और आज के दिन इस होटल की 125वीं एनिवर्सरी है। इस होटल का ओनर एक ड्रैकोला है और इसी ने इस होटल को बनाया होता है। पहले इस होटल में सिर्फ मॉन्स्टर रहा करते थे, पर ड्रैकोला की बेटी को एक इंसान से प्यार हो जाता है और वो इस इंसान से शादी भी कर लेती है, और अब इनके पास एक बेटा भी है। इस इंसान का नाम जॉनी है। ड्रैकोला अपने सारे कामों से रिटायरमेंट लेना चाहता था और ये होटल अपनी बेटी मैविस और इसके हस्बैंड यानी जॉनी के नाम करना चाहता था। ड्रैकोला ये सारी बातें अपनी वाइफ से डिस्कस कर ही रहा होता है कि मैविस अपने बड़े कानों से इनकी सारी बातें सुन लेती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जॉनी को भी सब बात बता देती है और इसे कहती है कि प्लीज तुम खामोश रहना, डैड का सरप्राइज खराब ना होने देना। जॉनी को होटल से ज्यादा इस चीज की खुशी थी कि ड्रैकोला ने इसे अपनी फैमिली का हिस्सा मान लिया। शादी से अब तक ड्रैकोला ने इसे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं माना होता, क्योंकि जॉनी एक इंसान है। जॉनी इस एनिवर्सरी को और मजेदार बनाने के लिए सभी मॉन्स्टर से मुख्तलिफ करतब करवाता है, पर ड्रैकोला को लग रहा था कि जॉनी होटल के लिए जो कुछ भी कर रहा है इसका नतीजा बहुत ही खराब होने वाला है। ड्रैकोला की सोच के अहम मुताबिक सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसकी पार्टी पूरी तरह से खराब ही होने वाली थी कि ड्रैकोला अपनी पावर से हर चीज को पास कर देता है, यानी सबको फ्रीज कर देता है और सारी गड़बड़ी को ठीक कर देता है। रात के 12 बजे ड्रैकोला अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करने के लिए जा ही रहा होता है कि जॉनी इसे देख लेता है और खुशी से पागल हो रहा होता है, पर मैविस ने जॉनी को पार्टी खत्म होने तक अपनी सारी एक्साइटमेंट को कंट्रोल में रखने के लिए कहा था, लेकिन जॉनी खुद पर काबू नहीं पा पाता और वो जोश में सीधा ड्रैकोला के पास चला जाता है और इसे कहता है, थैंक यू ड्रैकोला, मैं आज बहुत खुश हूँ, आपने मुझे फैमिली का हिस्सा मान लिया और आज जब आप मुझे होटल की चाबी देंगे तो मैं इस होटल को क्या से क्या बना दूंगा। जॉनी जैसे ही अपने प्लान एक्सप्लेन करता है कि वो होटल के अंदर क्या क्या तब्दीलियां लाएगा, तो ये सब सोचते हुए ही ड्रैकोला को नजर आ जाता है कि इसका होटल तबाह होने वाला है और वो अपना फैसला बदल लेता है और जॉनी से कहता है कि सॉरी, मैं ये होटल तुम्हारे नाम नहीं कर सकता, क्योंकि मॉन्स्टर के कानून के मुताबिक ये होटल किसी मॉन्स्टर के ही नाम किया जा सकता है और तुम एक इंसान हो। ये सुनकर जॉनी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। अब वो टाइम आ जाता है जिसका सभी मॉन्स्टर्स को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, यानी ड्रैकोला की अनाउंसमेंट का। इस बार ड्रैकोला अपनी स्पीच को लेकर थोड़ा सा परेशान था और वो स्पीच चेंज करके कहता है कि अब हम इस होटल को एक नई लुक देने वाले हैं और होटल में और भी मजीद कमरे बनाए जाएंगे। ये अनाउंसमेंट सुनकर ड्रैकोला की वाइफ और मैविस बहुत ही ज्यादा हैरान होती हैं, पर जॉनी तो सिर्फ इसीलिए परेशान था कि वो एक मॉन्स्टर क्यों नहीं पैदा हुआ, जिस बात पर इसके साथ बैठा हुआ साइंटिस्ट इसे कहता है, ये तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मेरी लैब में एक ऐसी डिवाइस पड़ी है जिससे मैं तुम्हें एक मॉन्स्टर में बदल सकता हूँ। और वो जॉनी को अपनी लैब के अंदर ले जाता है और इसे दिखाता है एक रे गन मशीन, जिसकी मदद से वो किसी भी इंसान को मॉन्स्टर और मॉन्स्टर को इंसान बना सकता है। इसका टेस्ट वो एक छोटे से चूहे पर करता है, जो देखते ही देखते एक मॉन्स्टर बन जाता है। जॉनी मॉन्स्टर बनने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, इसलिए वो खुद पर भी रे गन मशीन से ट्राई करवाता है। रेस जैसे ही जॉनी पर पड़ती है तो शुरू में जॉनी को कुछ भी नहीं होता, पर अचानक से सब कुछ बदलने लगता है। इसके हाथ, पाँव, इसके नेल्स, इसका पूरा जिस्म बड़ा होने लग जाता है, यहाँ तक कि इसकी एक दुम भी निकल आई थी और वो मुंह से आग निकालने वाला एक डायनासोर बन चुका था। दूसरी तरफ ड्रैकोला अपनी वाइफ और अपनी बेटी से मुंह छिपाता फिर रहा था, क्योंकि इसके पास कोई रीजन नहीं थी अपनी अनाउंसमेंट बदलने के लिए। इसी दौरान ड्रैकोला को बेसमेंट से खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं और वो जाकर चेक करता है। तभी जॉनी बहुत खुश ड्रैकोला के सामने आ जाता है और इसे कहता है, देखिए ड्रैकोला, मैं एक मॉन्स्टर बन गया हूँ
हूँ। अब तो आप मुझे अपनी फैमिली का मेंबर समझते हैं ना, और अब ये होटल भी मेरे नाम हो सकता है। ड्रैकुला के तो ये देखकर होश ही उड़ जाते हैं कि इसने ये सब क्या कर दिया। अगर इसे मैविस ऐसा देख लेती तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती, क्योंकि जॉनी के मॉन्स्टर बनने के पीछे की रीजन ड्रैकुला के वर्ड्स ही थे। ये बात अगर मैविस को पता चल जाती तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती और अपने डैड से बात तक न करती। इसी डर की वजह से ड्रैकुला इसी रे गन मशीन का इस्तेमाल करता है जो जॉनी को वापस से इंसान बना दे। पर जॉनी एक्साइटेड में मैविस के पास भागने लगता है और ड्रैकुला इसके पीछे पीछे इसे इंसान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी शॉट जॉनी को नहीं लग पाता। उल्टा रेस दीवार से टकरा कर ड्रैकुला को लग जाती है, जिससे अब ड्रैकुला इंसान बन चुका था और नीचे पूल में गिरने लगता है। ये देखकर जॉनी भी ड्रैकुला को बचाने के लिए इसके पीछे छलांग लगा देता है। खुशकिस्मती से ड्रैकुला तो बच जाता है, पर रे गन टूट जाती है। टूटने से पहले रे गन का असर फाउंटेन के पानी में भी शामिल हो जाता है, जिससे वहां पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स जूस समझकर पी लेते हैं। अब सारे मॉन्स्टर भी इंसान बन चुके थे। अब तक बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी हो चुकी थी। इस सारे मसले का हल रेगन ही थी, जो अब टूट चुकी थी। ड्रैकुला रेगन लेकर साइंटिस्ट के पास जाता है, जहां साइंटिस्ट इसे बताता है कि इसमें लगा हुआ स्टोन दोबारा जुड़ नहीं सकता, क्योंकि स्टोन टूटने की वजह से इसकी सारी पावर्स खत्म हो गई हैं। अब तुम्हें ये स्टोन लेने के लिए बहुत दूर जाना होगा, बर्फीली पहाड़ियों को पार करते हुए, समंदर को पार करते हुए एक खौफनाक गार के अंदर से तुम्हें ये स्टोन मिलेगा। ड्रैकुला बगैर टाइम जाया किए जॉनी के साथ निकल पड़ता है। जाने से पहले ड्रैकुला अपने सभी साथियों से कहता है कि किसी भी हाल में मैविस को गड़बड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। सफर के दौरान ड्रैकुला को इंसान बनने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, पर जॉनी को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरी तरफ होटल के अंदर जब मैविस को अपने डैड और अपने हस्बैंड कहीं नहीं मिलते तो वो ढूंढते ढूंढते अपने डैड के रूम में चली जाती है, जहाँ इसे वही लेटर मिलता है जिसके अंदर साफ साफ लिखा था कि ड्रैकुला ये होटल अपनी बेटी और जॉनी के नाम कर रहा है। ये देखने के बाद वो जैसे ही बाहर आती है तो इसे और इसकी मॉम को वही मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जो अब तक इंसान बन चुके थे। दूसरी तरफ ड्रैकुला और जॉनी टूटे फूटे जहाज की मदद से साउथ अमेरिका पहुंच जाते हैं, जहां ड्रैकुला धूप को देखकर कॉफिन में छुप जाता है। इसे लग रहा था कि अगर वो धूप में गया तो जल जाएगा। वो ये बात भूल चुका था कि फिलहाल वो एक इंसान बन चुका है। जॉनी जब इसे ये बात याद करवाता है तो ड्रैकुला इसे कहता है, अच्छा हमको सिखा रिया है। तो वो कॉफिन से बाहर निकलकर बहुत गौर से सूरज को देखता है। ड्रैकुला के लिए ये सब नया था और ज्यादा देर सूरज को देखने की वजह से इसकी आंखें जलने लगती हैं। इसे पता ही नहीं चलता कि वो कब रोड के दरमियान पहुंच गया। इसका एक्सीडेंट ही होने वाला था कि जॉनी इसे बचा लेता है, पर बाकी गाड़ियों का इनकी वजह से बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। इस दौरान जॉनी अपने मुंह से आग भी निकालता है। जॉनी में लगातार बदलाव हो रहे होते हैं। एक्सीडेंट की न्यूज टीवी पर भी आती है और इसी न्यूज को देखकर मैविस और इसकी मॉम को पता चल जाता है कि ड्रैकुला और जॉनी कहां पर हैं। अब जॉनी और ड्रैकुला को एक बहुत बड़े जंगल और बर्फीले पहाड़ से गुजरना होता है। रास्ते में जॉनी सफर को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था, पर ड्रैकुला की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। इसके बाद इन्हें एक झरना दिखाई देता है जिसमें ड्रैकुला जंप लगा देता है। इसे ये नहीं पता होता कि इस तालाब में ऐसी खतरनाक फिशेस हैं जो इसे काट लेंगी। दूसरी तरफ मैविस और इसकी मॉम को महसूस होता है कि इस सारे गड़बड़ी के पीछे साइंटिस्ट है, तो वो बगैर टाइम जाया किए साइंटिस्ट के रूम में जाती हैं, जहां सबसे पहले इनका सामना उसी चूहे से होता है जिस पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो बहुत ही खूंखार बन गया था। साइंटिस्ट इन्हें बताता है कि रे मशीन का असर टाइम के साथ साथ बढ़ता ही जाता है जब तक कि वो पूरी तरह से खूंखार शैतान न बन जाए। ये बात सुनकर मैविस और इसकी मॉम डर जाती हैं और मॉन्स्टर चूहे को बंद कर देती हैं। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए ड्रैकुला की बेटी, इसकी वाइफ और वो सभी इंसान जो पहले मॉन्स्टर थे, जॉनी और ड्रैकुला को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जंगल में जॉनी बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। आगे चल के इन्हें पता चलता है कि वो रास्ता भटक गए हैं, जिस पर ड्रैकुला जॉनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसी लड़ाई के दौरान ये दोनों ऊंचे पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। इन्हें लग रहा था कि ये अब नहीं बच पाएंगे, लेकिन अचानक जॉनी देखता है कि वो तो उड़ सकता है और वो ड्रैकुला
ड्रैकोला को भी बचा लेता है। ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं, आखिर ये मरते मरते जो बचे हैं। इसके बाद जॉनी ड्रैकोला को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और वो खूब सैर करते हैं। अब रात भी हो चुकी थी। ये दोनों एक जगह बैठकर आराम करने लगते हैं। इनकी बातों के दौरान ड्रैकोला जिस मार्शमैलो को गर्म कर रहा था वो जल जाता है। ड्रैकोला इस पर बहुत गुस्सा होता है, पर जॉनी इससे कहता है कि आप हमेशा नेगेटिव ही क्यों देखते हैं। जॉनी ड्रैकोला को समझाने के लिए मार्शमैलो को जलाता है और इसके अंदर का व्हाइट और मजेदार पार्ट खा कर कहता है कि जब तक आप दूसरों की अच्छाइयाँ नहीं देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि दूसरों के अंदर क्या खूबियाँ हैं। ड्रैकोला सोच में पड़ जाता है और इसे एहसास होता है कि इसने अब तक जॉनी के साथ जो भी किया वो गलत था। ड्रैकोला अपनी गलती की माफी मांगने ही वाला होता है कि इसी दौरान इसकी वाइफ, बेटी और सभी साथी ड्रैकोला और जॉनी को ढूंढते हुए इनके पास पहुंच जाते हैं। ये सभी जॉनी और ड्रैकोला की मदद के लिए आए थे और यही बातों बातों में जॉनी ये जान पाता है कि ड्रैकोला ने जॉनी से झूठ बोला था कि वो किसी इंसान को अपना होटल नहीं दे सकता और इसी झूठ की वजह से अब जॉनी गुस्से में एक खूंखार मॉन्स्टर बनता जा रहा था। इसका गुस्सा इसे और भी बड़ा और खतरनाक मॉन्स्टर बना रहा था। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मैविस इसके पीछे चली जाती है इसे रोकने के लिए, पर ड्रैकोला को कोई भी बात समझ नहीं आती। इस पर ड्रैकोला की वाइफ इसे बताती है कि जिस रे गन का इस्तेमाल जॉनी पर हुआ है वो टाइम के साथ साथ जॉनी को एक खूंखार मॉन्स्टर बना रही है। अगर हमने जल्दी नहीं किया तो जॉनी एक शैतान बन जाएगा और फिर हम किसी सूरत में भी जॉनी को बचा नहीं सकेंगे। ड्रैकोला ये सुनकर घबरा जाता है और अपनी वाइफ और सभी साथियों के साथ मिलकर क्रिस्टल ढूंढने के लिए निकल पड़ता है ताकि वो क्रिस्टल को रेगन पर लगाएं और जॉनी को दोबारा नॉर्मल बना सकें। आखिर कुछ मुश्किलात के बाद ड्रैकोला और इसकी टीम इस कार तक पहुंच जाती हैं जहां इन्हें क्रिस्टल मिलना था। दूसरी तरफ मैविस जॉनी को ढूंढ लेती है। वो देखती है कि जॉनी का साइज और गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। जॉनी तो जैसे गुस्से में पागल हो चुका था। इसे ये भी याद नहीं रहता कि मैविस इसकी वाइफ है और वो मैविस पर भी हमला कर देता है। इसी दौरान इसकी मॉम इसे कॉल करके कहती है कि तुम किसी न किसी तरह जॉनी को हमारे पास ले आओ और वो अपनी लोकेशन भी भेजती है। मैविस जॉनी को गुस्सा दिलाकर अपने पीछे लगा लेती है और लोकेशन को फॉलो करते हुए जाने लगती है। दूसरी तरफ गार बहुत ही ज्यादा डरावनी होने के साथ साथ अजीब भी थी। इसके अंदर सारे ही लोग एक दूसरे से बिछड़ चुके थे और अब सभी अलग-अलग होकर स्टोन ढूंढने लगते हैं जो रे गन पर लगाया जाना था। आखिरकार मैविस जॉनी को बड़ी मुश्किल से यहाँ ले आती है, लेकिन जॉनी का साइज बड़ा होने की वजह से वो गार के अंदर नहीं जा पाता और वो गुस्से में गार को तोड़ने लगता है। मैविस अपने डैड से मिलती है और इनसे कहती है कि आपको झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी। ड्रैकोला के पास यहाँ कोई जवाब नहीं था और वो अपनी बेटी से माफी मांगता है। अब तक गार भी टूटने लगती है। सभी लोग अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। मामला खराब होता ही जा रहा था कि अचानक जब जॉनी एक और पंच गार पर मारता है तो गार का वो हिस्सा टूट जाता है जहाँ पर वो स्टोन था जिसकी इन्हें जरूरत थी। मैविस जल्दी से पत्थर को लेकर रेगन मशीन के ऊपर लगा लेती है ताकि वो जॉनी को दोबारा से इंसान बना सके, लेकिन गुस्से में जॉनी को दोबारा इंसान बनाना बहुत मुश्किल था। अब सुबह भी हो चुकी थी और गार में धूप भी आने लगती है। धूप की वजह से मैविस जलने लगती है और आगे नहीं जा पाती। मैविस को परेशान देखकर सभी इंसान इसकी मदद करने लगते हैं और वो इसके लिए छांव बनाते हैं। इस बार मैविस अपने हस्बैंड पर रेगन मशीन का इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन ये क्या, जॉनी तो अभी भी मॉन्स्टर ही है। जॉनी अब पूरी तरह खूंखार मॉन्स्टर बन चुका था और इसीलिए रेगन का असर जॉनी पर नहीं हुआ। अब अचानक से जॉनी ड्रैकोला को पकड़ लेता है और इसे खाने लगता है, पर ड्रैकोला इसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, तुम बहुत अच्छे हो, अब तो मैं तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा भी मानने लगा हूँ। ये कहते ही जॉनी का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो ड्रैकोला को माफ करके गले से लगा लेता है। मैविस भी मौका देखते ही जॉनी पर रेगन का इस्तेमाल करती है जिससे जॉनी पूरी तरह से वापस इंसान बन जाता है। इसी तरह रेगन की मदद से सब के सब पहले की तरह हो जाते हैं। ड्रैकोला भी इंसान से दोबारा ड्रैकोला बन जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद सभी लोग अपने होटल जाने लगते हैं। होटल पहुंचने पर ये सभी देखकर हैरान हो जाते हैं कि इनका होटल पूरी तरह से टूट गया है। इसकी इतनी बुरी हालत उसी मॉन्स्टर चूहे ने की थी जिस पर पहली बार रेगन मशीन से एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो टाइम के साथ साथ बड़ा होता गया। ड्रैकोला अपने होटल को टूटा देखकर गुस्से में मॉन्स्टर चूहे को रेगन की मदद से नॉर्मल बना देता है और टूटे हुए होटल को देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। नहीं
जॉनी इनसे कहता है कि आप फिक्र नहीं करें, हम इस होटल को दोबारा पहले जैसा कर देंगे, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप चाहते हैं। पर ड्रैकुला इसे कहता है कि नहीं, अब ये होटल तुम्हारा है, तुम इसे बिल्कुल वैसा बनाओ जैसा तुम चाहते हो। ये सुनकर जॉनी बहुत खुश होता है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ होटल ट्रांसोवेनिया दोबारा बन कर तैयार हो चुका था। इस बार होटल को जॉनी और इसकी वाइफ ने तैयार किया होता है। सभी लोग होटल की रीओपनिंग पे आए होते हैं और बहुत खुश लग रहे होते हैं। इसी के साथ इस मूवी का इख्तिताम होता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप इस मूवी को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मूवी पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को ऑन कर दें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट मिल सके।